प्यारे बच्चों, आज के पहले 3 दिन तक मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मोबाइल मेरी ख़राब हो गई थी और आज चौथे दिन वीडियो बना रहा हूँ। इसके पहले मैंने 27 नंबर तक की सवाल दे रखी है। 28 नंबर के सवाल को छोड़ दिया है जो कि केवल एक भिन्न है 27 नंबर वाले सवाल की तरह एकदम सेम टू सेम, इसलिए उसको छोड़ करके 29 नंबर से आज सवाल दिया है। तो आज का कोर्स देख लीजिए। पहले आज का कोर्स है 29 नंबर पे 185 गुणे 25 गुणे 16 बटे 37 गुणे 500 का मान है, ये दशमलव में आएगा। 30 नंबर 0.3004 गुणे 20 बटे 30.4 गुणे 2 गुणे 0.01 का मान। 31 नंबर 33.33 बटे 1.1 का मान। 32 नंबर 0.1 बटे 0.01 धन 0.01 बटे 0.1 का मान। और अब 33 नंबर मैंने छोड़ दिया क्योंकि 32 नंबर वाले की तरह सेम टू सेम है, तो आप किताब में देख लीजिएगा। 34 नंबर 61 बटे 10,000 का दशमलव रूप क्या होगा। ये 5 सवाल आप आज देखेंगे अच्छे से, लेकिन इसके पहले ध्यान दें कि आपके पढ़ाई का सबसे सुनहरा मौका जा रहा है। अगर इसका सदुपयोग कर लिए तो आपकी परीक्षा, चाहे वो आप अटल आवासीय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं, चाहे नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं, या फिर विद्या ज्ञान की तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो ये समय आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि गर्मी का समय है, सुबह हमें 9 बजे, 9:30 बजे, 10 बजे के बाद बाहर निकलना बहुत हानिकारक हो गया। बाहर निकलना नहीं है, घर पे रहना है, तो पूरे दिन टाइम है। और अगर आप चाहें तो केवल इस जून के छुट्टी में अपनी कोई भी किताब, चाहे रुसेंट की किताब हो, चाहे अरिहंत की, चाहे उपकार की, चाहे अनुपम की, चाहे किरण की, किसी भी प्रकाशन की किताब हो, आप पूरी किताब तैयार कर सकते हैं केवल जून के महीने में, 1 महीने के अंदर। तो मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप जो भी किताब रखे हैं उस किताब को पूरा का पूरा हल कर लें और अपने आप को विश्वस्त कर लें कि अब हम इस किताब से पूरा, कहीं से भी कुछ पूछा जाएगा बता लेंगे। तो अब चलिए देखें इन सवाल को विस्तार से। देखिए आज के सवाल 29 नंबर, इसके बारे में मैंने 27 नंबर तक बताया है, 28 को छोड़ दिया है, 28 में भिन्न का जोड़ है। तो 29 नंबर में देखिए क्या है, 185 गुणे 25 गुणे 16 बटे 37 गुणे 500 का दशमलव रूप है। उत्तर दिया गया है 0.04, 0.40, 4.00, 40.00। अगर आपको काटने आता है तो काट के अपना आंसर टिक कर लें और तब मिलाएं। नहीं आता तो आइए देखें काटने के लिए हमारे पास कौन सबसे सरल विकल्प है। सबसे सरल पहाड़ा हम 25 का लेते हैं। 25 से कम 25, 25 दूना 50, इसी 25 से 25 शून्य शून्य, ये कट गया और ये हो गया 20। अब 4 को काटते हैं, 4 चौक 16, 4 पंचे 20। अब 5 से इसको काटना है, 5 कम 5, 5 तिहाई 15, 3 बचेगा, इसको देगा 18 में से 15 निकलेगा तो 3 बचेगा और 3 इसको देगा तो बनेगा 35। 5 सते 35, ये कट गया और अब हमारे पास बचा 37 से कम 37 और 37 से कम 37। इस प्रकार से सब कट गए। 4 कम 4, 4 कम 4, ऊपर केवल 4, नीचे केवल 1, 4/1। इस प्रकार से आंसर कौन सा है भैया? 4। कौन सा आंसर हमें 4 बता रहा है? जो उत्तर केवल 4 बता रहा है वो सही है। ये 0.04 नहीं, 0.40 नहीं, 4.00 और 40.00 ये 4 दिखा रहा है।
क्योंकि दशमलव के बाद का जीरो कोई मान नहीं रखता। तो ये वाला आंसर हमारा सही है। इस प्रकार से घुमाने के लिए सवाल में दशमलव लगा दिया गया आंसर में इसके, बाकी आंसर की जरूरत नहीं है, 4 का 4 ही है। और चलिए देखें आगे। देखिए 30 नंबर 0.304 गुणे 20 बटे 30.4 गुणे 2 गुणे 0.1 का मान होगा। उत्तर दिया है 0.02, 0.01, 0.03, 0.04। अगर आपको इसे काटने आ रहा है तो काटें, नहीं आ रहा है तो चलिए देखें। देखने में थोड़ा अटपटी है, दशमलव से कट करना है, लेकिन है नहीं उतना टफ। ध्यान से समझिएगा, कहीं मिस नहीं करेंगे, आंसर आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। देखिए 2 एक काम 2, 2 दहम में 20, ये 10 हो गया। अब इसका गुणा अगर इसके साथ हम करेंगे तो क्या पाएंगे? 10 एक काम 10 ही, और एक अंक पर लगेगा दशमलव। देखिए कैसे होगा अब 0.304 गुणे 10 एक काम 10, ये दोनों खत्म हो गए और एक अंक पर इसका दशमलव लग गया। देख लीजिए बटे 30.4, यहाँ गुणे में एक था, खत्म ही हो गया। अब बताइए जब दशमलव के बाद ये 0 है तो इसका कोई वैल्यू है नहीं, इसका मतलब ये केवल 1 है। और अगर कोई संख्या किसी में गुणा करे और ये 1 रहे तो क्या संख्या बढ़ती घटती है? नहीं, कुछ नहीं। इसका मतलब सिर्फ इतना और इतना ही हमारे पास है। अब इसमें अंक है जो दशमलव के बाद 3 और इसमें दशमलव के बाद जो अंक है वो 1 ही है। तो दशमलव के बाद वाले अंकों को बराबर करके सीधे भाग। चलिए देखते हैं, यहां आ जाइए और देखिए इसमें 2 जीरो अपने से बढ़ा लेंगे। 0.304 बटे 30.4, ये देखिए 20 और उतारी गई है, 2 जीरो इसको और दे दिए, दशमलव बराबर हो गया। अब आएगा भाग। अभी बिना दशमलव वाली संख्या के बराबर हो जाए तो दशमलव कट जाता है। अब हम करेंगे इससे इसमें भाग या गुणा के रूप में दिखाना। चलिए पहले भाग करते हैं, उसके बाद गुणा के रूप में दिखा देते हैं। ये हो गया 304 और ये है 30400 और ये है केवल 304। ये हो गया 30,400 और ये है 304। दशमलव ले जाएंगे तभी बाहर जाने का चांस है। दशमलव अगर लगाए तो इसको 1 जीरो मिला, अभी काम बराबर नहीं हुआ। इसको 1 जीरो दिए, इसको 1 जीरो और मिला, अब हो गया हिसाब बराबर। तो 304 एकम 304 एक बार जा रहा है और सेम टू सेम सब नंबर वही आ रहे हैं। कट गया और उत्तर मिला हमें 0.01। ये वाला आंसर है। अगर इसे गुणा के रूप में रखते तो हम ऐसे रखते, यहां थोड़ा सा देखिए 304 बटे ये वाला नंबर ले रहे हैं 304 गुणे ये डबल जीरो वाली संख्या अलग कर ले रहे हैं 100। अब 304 एकम 304, 304 एकम 304 अर्थात हमें मिला 1/100। अब 1/100 का मतलब होता है कि इसको बनाए दशमलव तो दशमलव के बाद 2 अंक, ये 1 बनेगा दशमलव और उसके बाद 2 अंक लेना है, 1 जीरो और 1 1 ले लेंगे तो 2 अंक हो जाएगा। ये यही बनेगा आंसर इसका। अब चलिए देखें अगली सवाल। देखें सवाल को 33.33 बटे 1.1 का मान होगा। उत्तर दिया गया 3.03, 33.3,
33.0, 30.3 है तो 3 3 ही, इसलिए कि 11 जैसा यहाँ दिख रहा है 33 33 इधर है तो 3 बार तो जाने का चांस है। लेकिन आंसर कौन सा आएगा ये क्लियर करना है। अगर आप क्लियर कर सकते हैं तो अपनी कॉपी उठाइए, पेन और कलम उठाइए, हल करके देख लीजिए। नहीं कर सकते हैं तो चलिए हमारे साथ देखिए। हमने आपको बताया है कि जब भिन्न दशमलव वाली साधारण भिन्न के रूप में लिखी गई दशमलव की संख्याएं हो तो सबसे पहला काम होता है कि अगर सही बटे में है तो दशमलव को बराबर कर लें। यहाँ पर अंश में 2 अंक है दशमलव का और हर में 1 अंक है, पहले से 2 अंक कर लीजिए। 33.33 बटे 1.1 में 1 जीरो लगा दो तो देखो जीरो लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन हिसाब हो गया बराबर। अब दशमलव खत्म हो गया, मान लीजिए ये दशमलव खत्म, बिना दशमलव की संख्या हो गई। अब हम इसको पढ़ेंगे 3333 और इसको पढ़ेंगे 110। अब हमारा भाग चलेगा, चाहे तो आप इसको भाग के रूप में लिख करके हल कर ले, ऐसे 1 1 0 और यहाँ पर 3 3 3 3 ऐसे। तो चलिए पहले ऐसे दिखा दो फिर आगे देखते हैं। 11 यहाँ 33 3 बार गया तो 3 0 0 3 1 कम 3 और फिर 3 1 कम 3, ये ऐसे कटा, ये 3 आ गया और ये दोनों कट गए। अब हमारे पास एक नंबर उतारा गया, ये 3 तो बार नहीं गया तो हम 0 बार ले जाएंगे और ये फिर वही नंबर आ जाएगा। अभी बार नहीं गया, अब लगाएंगे दशमलव। जब यहाँ दशमलव लगाएंगे तो इसको 1 0 मिलेगा। 11 यहाँ 33, ये फिर वही नंबर आएगा और अब ये कट गया। इस प्रकार से उत्तर आया 30.3, यानी चौथा उत्तर ये 30.3। यहाँ पर देखिए कैसे होगा, 11 कम 11 11 33, फिर 0 लेंगे तब आएगा 11 33, लेकिन ये बटे में 10 है क्योंकि 1 और 0 है। तो इस प्रकार से बन रहा है ऐसे बटे 10। तो इस 1 को दशमलव बनाना है, दाहिनी ओर का 1 अंक छोड़कर, यानी यहाँ पर दशमलव जब यहाँ लगाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। इस प्रकार से बनेगा 30.3। और अब चलिए देखें आगे। देखिए इस सवाल को 0.1 बटे 0.01 भान 0.01 बटे 0.1 का मान है। इसका जो आंसर है वो सभी साधारण भिन्न में दिया गया, दशमलव भिन्न नहीं बनाया गया है। अगर आपको ये समझ में आता है तो अपना आंसर अपने कॉपी कलम उठा करके हल करके देख लें। नहीं आता है तो आइए हम सवाल उतार चुके हैं, आपको दिखाते हैं। आपको याद होगा तो बताया था कि जब दशमलव का फ्रैक्शन मिलेगा p/q के रूप में तो हमें सबसे पहले दशमलव का स्थान बराबर करना है। इसमें दशमलव का 1 अंक है, इसमें दशमलव का 2 अंक है, जिसमें 1 0 लगा लो, ये 2 अंक बन जाएगा। ये दशमलव का 2 अंक इसमें भी हो गया, इसमें भी हो गया। इसमें दशमलव का 2 अंक है, इसमें दशमलव का 1 अंक है, तो 1 लगा लो और ये 2 अंक हो जाएगा। अब हो गया हिसाब बराबर। तो बिना दशमलव वाली संख्या हमारे सामने रेडी है, इसको बिना दशमलव वाली संख्या को उतारो और तब भिन्न की तरह हल करो। ये बना 10 बटे 1 धन ये बना 1 बटे 10। अब आपको हर बराबर करना है एलसीएम लेकर के, तो ले लीजिए एलसीएम। दोनों का एलसीएम 10 आने वाला है। इसको 10 करने के लिए एक तरह में 10 का गुणा करना पड़ेगा। तो 10 का गुणा जब इसके अंश में करेंगे तो बन जाएगा 10 दशम में 100 धन ये वाला 1 है ही 1 100 और 1 आगे 101 बटे 10 101 बटे 10। इतना सरल सा उत्तर है इसका, बिना परेशानी के। और ये उत्तर नंबर 1 इसका
सही है। सिर्फ आपको ध्यान क्या देना है, दशमलव वाली संख्याएं हैं तो जीरो लगा करके, दाहिनी ओर जीरो लगाना ध्यान देना है। जीरो लगा करके अंकों को बराबर कर लिया जाए तो हमारे पास साधारण भिन्न आ जाती है। साधारण भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग अगर आपको आता है तो आराम से सवाल हल हो जाएगी। चलिए देखें आगे। देखिए 34 नंबर की सवाल, 33 नंबर की सवाल को हमने छोड़ दिया है और ये 34 देखिए 33 नंबर की सवाल इसके 32 नंबर वाले की तरफ थी। 61/10,000 को दशमलव में कैसे लिखा जाता है? उत्तर है 61.0000 0.61 0.61 0.000061 0.0061। अब अगर आपको उत्तर समझ में आ रहा है तो उत्तर टिक करिए, नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए। पहले करेंगे क्या, दो विकल्प है, एक हमारे पास विकल्प है भाग का और दूसरा है सीधे समझने का। तो पहले समझने वाला काम करते हैं। ये एक बनता है जब अंश में जाता है एक, नीचे कोई 10 की घात वाली संख्या होती है, यानी 10 के पहाड़ा वाली संख्या होती है, जैसे 10 का धाम में 100 या फिर 1000 या 10,000, एक और जीरो लेकर के जो संख्या होती है। ऐसे में जो एक होता है जब अंश में जाकर दशमलव बनता है तो उसके दाहिनी ओर जितने जीरो होते हैं उतने अंक देना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर हम अगर इस एक को दशमलव बनाएंगे तो दाहिनी ओर कितने अंक चाहिए हमें, 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 अंक हमें देना है और 4 अंक में से 61 हमारे पास पहले से उपलब्ध है, इस 61 को यहाँ लगाएंगे ऐसे दाहिनी ओर, एकदम दाहिनी ओर, और जो 2 अंक खाली है वो जीरो से भर देंगे। इस प्रकार से हमारी ये संख्या रेडी हो गई 0.0061 ये, और यही हमारा आंसर बनेगा। तो ध्यान देना, ये सिर्फ बिना हल के समझने का मामला था कि इस एक को ऊपर ले जाकर दशमलव बना देते हैं और उसके बाद जितने जीरो होते हैं उतने अंक हमें लेना होता है। तो उतने स्थान में से जितना पहले से दिया गया है उसको दाहिनी ओर से भर देंगे और उसके बाद बचे हुए स्थान में जीरो लगा देंगे। या फिर दूसरे तरीके से हल करें तो फिर आप जान ही रहे हो कि हमें भाग करना है 61 में 1,0,0,0,0 का, तो बार तो जा नहीं रहा है। तो चलिए कुछ करते हैं। पहला काम क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे तो इसे 1 0 मिलेगा, अभी भी कम है। अगर यहाँ 1 0 लगाएंगे इसको 1 0 और मिल जाएगा, फिर भी कम है क्योंकि ये 5 अंकों की संख्या भी 4 अंकों की संख्या है। 1 0 और लगाएंगे तो इसको 1 0 और मिल जाएगा। अब ये 5 अंक से 5 अंक हो गया है। अब 1 छक्के 6 बार यहाँ जाएगा तो 6 10,000 से 6 का गुणा कर देंगे और ये मिल जाएगा आपको 60,000। घटाना करेंगे तो 0 0 0 1 और ये कट जाएगा। अब जैसा कि आप जान रहे हैं कि दशमलव तो लगा हुआ ही है तो जीरो अपने से बढ़ा लेंगे, बढ़ा लिए और अब देखो ये नंबर बराबर है 1 बार जा रहा है। अभी पूरा कट गया और इस प्रकार से आंसर आपका आया 0.0061 0.0061। ये उत्तर नंबर 4 है। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले दिन एक अलग वीडियो के साथ।